क्या आपको पता है कि एक मधुमक्खी जिसका आप लोग शहद खाते हो, यस, जो मधुमक्खी शहद देती है, वो मधुमक्खी उड़ते वक्त 1 सेकेंड में तकरीबन 200 बार से भी ज्यादा अपने पंख को फरफराती है। यस, 200 बार से भी ज्यादा। तो है ना दोस्तों अमेजिंग फैक्ट। इस तरह के फैक्ट के लिए अल्ट्रा माई हैशटैग के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी, बैंकिंग, इस तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप बिलो 10th हो या फिर 10th स्टैंडर्ड में हो, तो भी आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टेंस का पार्ट है। लोग समझते हैं कि तो टेंस है, मतलब कि इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आप हल्के में मत लो। आज जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ पूरा का पूरा एकदम डीप नॉलेज होगा। इतना डीप आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर अभी पढ़ते हो, उस पूरा वीडियो को अगर आप देखते हो कंटिन्यूअसली, तो आप ये जानोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कितना डीप तक जाता है और इसका कितना एक्सपेंडेड फॉर्म्स है। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि जिसके वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है या फिर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते आए हैं यहाँ तक, बट आप लोग स्टैंडर्ड चेंज कर चुके हैं। तो ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब एकेडमिक चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों को अब अच्छे नॉलेज लेने हैं और कुछ नया सीखना है, डीप नॉलेज में जाना है, क्योंकि अभी के दौर में जिसके पास डीप नॉलेज है उसी को सक्सेस मिलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो। ठीक है, जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट इसका डीप में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि एन एक्शन और कंडीशन, मतलब एक ऐसा काम या फिर कोई सिचुएशन जो होता है इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा हो। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि अभी आप वीडियो देख रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी हो रहा है, अभी ये कंटिन्यू है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप फील करिए, कनेक्ट होइए टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ कनेक्ट होना है आपको। फिर फ्रिक्वेंटली, या फिर जैसे कि आप बहुत दिनों से आप वीडियो देख रहे हो, बहुत दिनों से आप इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हो, वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, महीनों से चल रहा है, दिनों से चल रहा है, एक वे में चल रहा है, तो वो भी कंटिन्यूअसली है। या फिर वो शायद फ्यूचर में कंटिन्यू हो, जैसे कि आप कल बाजार जा रहे हो, कल दिल्ली जा रहे हो, इस तरह से आप बोलते हो, तो वो फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है। तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ना कि जिसके लास्ट में रहा है, रही है, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं आपको जब मैं बताऊंगा टोटली इसमें, तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि कहां पे रहा है, रही है। जब हम लगाते थे तो वहां पे एक गलत हो सकता है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि जो काम इसी वक्त हो रहा है, इसी वक्त क्या हो रहा है, आप जो देख रहे हो इसी वक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब मैं पढ़ा रहा हूं इसी वक्त हो रहा है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। या फिर जो काम इन दिनों हो रहा है, इन दिनों हो रहा है, इन महीनों से हो रहा है, ये सारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। या फिर जो काम भविष्य में होने जा रहा है, सेम चीजें हैं जो कि हिंदी में लिखी हुई है। तो ये आपको समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो आई होप गाइस, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि जब हमें सेंटेंस बनाना समझ में आ जाएगा तो आसानी से इसके यूजेस को समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। देखिए, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब आता है, जो कि इज, आर और एम। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस वर्ब के साथ, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये इज, आर और एम, ये किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है ये सीखना है। तो आप देखिए, ये जो हमारा एम है, एम, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही आएगा। ठीक है, और ये किसी के साथ नहीं आएगा। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इज की। इज एक सिंगुलर वर्ब है
और ये है आपका ही के साथ आता है, सी के साथ आता है, इट के साथ आता है, या फिर वन नेम के साथ आएगा। मतलब जैसे कि राम, श्याम, गोपी, मोहन, राधा, गीता, इस तरह से सिंगल सिंगल नेम होते हैं तो उसके साथ ही आता है ये, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। सिंपल सी बात है। आगे आपका आर है, तो आर जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल इसको बोलते हैं हम लोग। और ये आपका वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, दे के साथ आएगा और टू नेम के साथ आएगा, टू नेम। जैसे कि राम एंड श्याम, गोपी एंड मोहन, राधा एंड कृष्णा, इस तरह से प्लूरल नेम के साथ हम आर का यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सी है, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, सी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, इज, क्योंकि सी सिंगुलर होता है। तो सी इज हम यहां पे लिखेंगे गो, क्योंकि हम एक वर्ब यूज कर रहे हैं तो सी इज गो। गो के साथ हम लोग आईएनजी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी यूज करना है। तो सी इज गोइंग, हम मार्केट जाने के लिए लिख देते हैं तो हो जाएगा सी इज गोइंग टू मार्केट। हम लोग इसको बोल सकते हैं सी इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे कि आई ले लेते हैं, तो आई के साथ हमें क्या लगाना है, एम, एम वर्ब आएगा। इसके बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग वर्ब क्या यूज करने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि वॉच हम लोग ले लेते हैं, तो वॉच, इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो आई एम वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस थे, इस तरह से इससे सेंटेंसेस बनते हैं। और भी इसके नेगेटिव होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग पूरा बने रहिए। अब हम लोग इसके बारे में, इसका यूज कहां है वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका यूज ही मेन इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप किसी भी एग्जाम को फेस करते हो, वहां पे टेंस का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको ये सेंटेंस नहीं बनाना होता है, उस सेंटेंस में ये वर्ब को फिल करना होता है। इस तरह से ये यहाँ पे स्पेस रहेगा और वहां पे आपको वर्ब को फिल करना है कि कौन सा इसमें मैं फॉर्म ऑफ वर्ब डालूंगा ताकि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए और इसके टाइम एंड सिचुएशन के अनुसार ये करेक्ट हो जाए। तो यही चीज आपको यहाँ समझना है, ना कि इसके हिंदी जानना है, बट आपको यहाँ पे इसका यूज समझ लेना है। आपको डायरेक्ट इसके टाइम के साथ कनेक्ट हो जाना है। अगर आप इसके टाइम के साथ अगर कनेक्ट हो जाते हो तो आपको हिंदी समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस है, अगर आप टाइम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो तो आपको हिंदी सोचने का टाइम बचेगा और आप इंग्लिश बहुत जल्दी बोल भी पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसका यूजेस के बारे में हम लोग तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस, मैं आपको एक एक करके सारा यूज बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इससे ज्यादा डीप आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, बहुत ही डीप में मैं जाने वाला हूं, एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, एकदम बेझिझक बिंदास बने रहिए। ठीक है, तो पहला जो रूल है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो है नाउ। नाउ का मतलब आपको पता होगा, अभी, इसी वक्त होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में कर देता हूं। जैसे कि द आइडिया दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ, मतलब वैसा आइडिया, वैसा काम, जो भी आपकी मर्जी सोच लो, जो भी हो रहा है अभी, मतलब कि जो भी है आपके माइंड में, आइडिया हो, वर्क हो या फिर कुछ भी हो, जो इसी वक्त हो रहा है, नाउ, हैपनिंग नाउ, अभी हो रहा है, या फिर है ना एट दिस मोमेंट, जो इसी वक्त हो रहा है। तो इसी वक्त जो हो रहा है उस काम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो ये बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। क्या बोलेगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो। सेम स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी लगा हुआ है, देखो यहाँ पे आप आईएनजी लगा हुआ है, इंग्लिश नाउ, नाउ नाउ लगा है, मतलब कि अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो ये नाउ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी जो काम हो रहा है इस वक्त, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या आया, आर लर्निंग। यस, अब यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये अपनी बात भी कर लेता हूं, मैंने आपकी बात की, अब मैं अपनी बात कर लेता हूं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, मैं अभी क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो मैं अभी आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इस वक्त मैं अभी क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अगर उन लोगों की बात करूं तो दे आर रीडिंग देयर बुक एट दिस मोमेंट, दे आर रीडिंग देयर बुक्स एट दिस मोमेंट, अभी वो इस वक्त, इस क्षण, इस पल, जो भी आप सोचो, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं कि अपने बुक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, सिंपल सी बात है। सी इज वॉचिंग टेलीविजन, अब वो टीवी देख रही है,
बदमाश है, सुबह से शाम तक टीवी देखते रहती है, अभी भी वो टीवी देख रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, सी इज वॉचिंग टेलीविजन। सिंपल सी बात। तो आप लोगों को पहला जो रूल है वो समझ में पूरी तरह आ गया। तो इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट रूल बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेकंड रूल की। सेकंड रूल में क्या है कि लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस नाउ, मतलब कि एक लंबा सा एक्शन है, लॉन्गर एक्शन है जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, मतलब अभी प्रोग्रेस में है। बस इतना ध्यान देना कि अभी वो प्रोग्रेस में है और एक लंबा एक्शन होना चाहिए, ठीक है। नाउ मतलब अभी, तो नाउ का मतलब ये नहीं कि इसी वक्त की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाउ का मतलब मैंने लिख दिया है जैसे कि आज, आज पूरा का दिन, आज जो भी पूरा जारी है, ठीक है, या फिर पूरा महीना, जो पूरा महीना जारी है उसको हम लोग बोलते हैं, वो आ जाएगा इसमें, या फिर दिस ईयर, इस पूरे ईयर में जो जारी है वो भी आ जाएगा, या फिर सेंचुरी, पूरे सेंचुरी में जो जारी है। इसी तरह से और भी सारे हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह के एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये है। एग्जांपल से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, एग्जांपल ही आपको समझाता है अच्छे तरीके से। एक एग्जांपल है, आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा हूं, इसका मीनिंग हुआ कि मैं डॉक्टर बनने के लिए स्टडी कर रहा हूं, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा हूं। तो डॉक्टर बनना एक दो दिन का तो खेल है नहीं कि एक दो दिन पढ़े या एक दो महीना पढ़े डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बनने में एक पीरियड होता है, टाइम होता है कि हमें 2-4 साल पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, तब हम डॉक्टर बन पाएंगे। तो ये एक प्रोग्रेस ले रहा है, 2-4 साल का एक कंटिन्यू एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उस एक लॉन्ग टाइम भी है, लॉन्ग एक्शन है, तो इस लॉन्ग एक्शन में ये कंटिन्यू रहेगा, लॉन्ग टाइम में ये कंटिन्यू रहेगा, तो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फिर ही इज लर्निंग इंग्लिश इन दिस डेज। ही मतलब कि वो इंग्लिश सीख रहा है इन दिस डेज, मतलब कि इन दिनों वो क्या कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। तो इन दिनों मतलब कि 2-4 दिनों या फिर 5-6 दिनों, ये भी एक लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म टाइम है कि नहीं है, तो लॉन्ग एक्शन ये भी है। तो ही इज लर्निंग इंग्लिश इन दिस डेज, सेम चीज है। फिर उसी तरह सी इज प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज। वो आजकल क्या कर रही है कि वो क्रिकेट खेल रही है, पहले वो हॉकी वगैरह, कबड्डी या फिर क्रिकेट खेलती थी, ऐसा कुछ नहीं है, एक सेंटेंस है, ठीक है। तो सी इज प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज, तो वो इन दिनों क्या कर रही है, क्रिकेट खेल रही है। तो क्रिकेट खेल रही है, इन दिनों खेल रही है, तो ये इन दिनों एक लॉन्ग एक्शन है कि नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं इसके थर्ड रूल के। तो अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि देखिए, सबसे पहले आएगा इज आर एम जो भी है, हाँ आता यही। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, नेसेसरी है, नहीं तो फिर भूला तो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे इसके कि एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? यस ऑफ कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। इज सी वॉचिंग टेलीविजन, क्या वो टेलीविजन देख रही है, टीवी देख रही है? तो पता नहीं लगा, एक सेंटेंस है, बस इतना सोचो। इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव में नेगेटिव, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम नकारात्मक भाव भी रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा इज आर एम सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां आप देखिए क्वेश्चन जो बना है, एम आई नॉट स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा हूं? कैसे नहीं बोल रहा हूं, बोल तो रहा हूं यार, बट ये सेंटेंस है ऑन माइंड, ठीक है। इज सी नॉट वॉचिंग टेलीविजन, क्या वो टेलीविजन नहीं देख रही है? तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बोलने में भी यूज कर सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आपको पता ही कि इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि इतना जो आप लोग इतना टाइम बर्बाद किए हो, देखे हो, तो समझ में तो आ ही गया होगा ना। टोटल आपको समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स का चर्चा करूंगा जिसका कंटिन्यूअस टेंस तो होता ही नहीं है। सोच के आप दंग रह जाओगे, ठीक है। तो बने रहिए कंटिन्यू। दोस्तों इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था पूरा का पूरा, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो आप थोड़ा सा भी नहीं जानते हो, अगर आप तक नहीं पढ़े हो, तो बिल्कुल आपके लिए लैक ऑफ नॉलेज वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पढ़ लिए, बट उसमें क्या एक्सेप्शंस हैं वो नहीं जानते हो, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वर्ब जो होता है, मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया। एक है स्टेट वर्ब्स और एक है एक्शन वर्ब्स। तो स्टेट वर्ब्स कौन सा होता है? जो इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग स्टेट वर्ब्स बोलते हैं। और जो एक्शन देते, मतलब एक्शन वर्ब होता है जो फिजिकली वर्क करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, लिखना, राइट करना, तो राइट में मेरा पेन चलेगा, मार्कर चलेगा, ठीक है।
दौड़ना, दौड़ना में मेरा दोनों पैर दौड़ेगा, दौड़ेगा ना, ये फिजिकली वर्क हो गया। तो फिजिकली जो रिएक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ब। और जो इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूं, तो जानना क्या, एक इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वर्ब जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे समझना ये है कि देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, अब वह एक किताब, सॉरी राइटिंग अ लेटर, तो यह एक पत्र, सॉरी वह एक पत्र लिख रहा है। तो वह एक जब पत्र लिख रहा है तो पत्र लिखने में पेन चलेगा, पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपका क्या हो गया, फिजिकली रिएक्ट हो रहा है, फिजिकली एक्शन है ये, तो ये एक्शन वर्ब हो जाएगा, ये जो राइट लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग आईएनजी आराम से लगा सकते हैं। तो दे आर प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलने में क्या होता है कि हमें स्टिक लेना होता है, हॉकी स्टिक लेना पड़ता है, फिर दौड़ना पड़ता है, तो वो सब क्या है, फिजिकली रिएक्ट होता है, फिजिकली एक्शन है, तो ये भी आपका एक्शन वर्ब में आता है। आई प्ले बीटिंग, आई एम बीटिंग यू, तो मैं तुम्हें पीट रहा हूं, तो ये भी एक एक्शन वर्ब में आता है। सी इज रीडिंग, वो अभी पढ़ रही है, तो सॉरी सी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है, तो पढ़ना मतलब कि मुंह से बोलना होता है, बुक चाहिए उसके लिए, तो वो सब क्या वो सब क्या है, आपका एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो एक्शन वर्ब इसको बोलते हैं। लेकिन फिर स्टेट वर्ब्स क्या होता है, तो स्टेट वर्ब मैंने आपको बताया जो कि इन्फॉर्मेशन देता है। ही इज नोइंग मी, वह मुझे जान रही है, लेकिन ये सेंटेंस तो कहना गलत है, वह मुझे जान रही है, तो जान रही है इसका मतलब आगे नहीं जानेगा, सॉरी सी ही लिखा हुआ है, ही इज नोइंग मी, तो ही इज नोइंग मी मतलब वह मुझे जान रहा है, तो अभी जान रहा है क्या, कल नहीं जानेगा, परसों नहीं जानेगा, ऐसा तो होता नहीं है, तो ये फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। सी इज लाइकिंग चॉकलेट, वो चॉकलेट को पसंद कर रही है, मतलब कल नहीं करती थी, या फिर चॉकलेट को अभी पसंद कर रही है फिर कल नहीं करेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई चीज अगर किसी को पसंद करता है तो कंटिन्यूअसली पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे लाइक में तो आईएनजी लगाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, शायद आपको पता नहीं क्या, आई एम लविंग यू, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, आप तो हमेशा बोलते हो आई लव यू, बट आई एम लविंग यू कभी सुना नहीं होगा आपने, तो लव में आईएनजी लगा दिया गया, ये भी गलत है। सी इज रिमेम्बरिंग, ये भी गलत है, तो फिर सही क्या होगा, तो इसीलिए मैंने स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब में डिवाइड किया। देखो स्टेट वर्ब जो होता है जैसे कि नो, लाइक, लव, रिमेम्बर और भी बहुत सारे वर्ड्स है, उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है, उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। तो उस वर्ब को हम लोग बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। किसका लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये जो स्टेट वर्ब होता है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा, कंटिन्यूअस कभी भी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो एक्शन वर्ब होता है इसका हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आपको समझना था कि जो स्टेट वर्ब होता है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ब होता है, उसका हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस बनाएंगे, आईएनजी कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जो एक्शन वर्ब होता है उसमें उसको हम लोग कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन बनाओगे, आगे जब पढ़ोगे भी, तो वहां आपको ये काम देने वाला है। आप लोगों के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, इस लिस्ट में मैंने सारे के सारे जो भी कॉमन यूजली यूज किए जाते हैं वो सारे स्टेट वर्ब्स मैंने इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। अब इस स्टेट वर्ब्स को आप जान जाओ कि इतने सारे स्टेट वर्ब ज्यादातर यूज होते हैं, आपके एग्जाम्स में भी यूज होते हैं और बोलने में भी ज्यादातर यूज होते हैं। तो अगर आप इतना जान जाओगे तो आपको आगे स्टेट वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको खोजने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपके लिए काफी है। तो ये जो स्टेट वर्ब मैंने इकट्ठा किया उसमें मैं बता दूं, पहला है लव, हेट है, लाइक है, रिमेम्बर है, फॉरगेट है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, प्रीफर है, विश है, वांट है, डिजायर है, बिलीव है, नो है, बिलोंग है, अग्री है, ऑन है, कंटेन है और कंसिस्ट है। तो ये सारे के सारे आपके स्टेट वर्ब्स है, ठीक है। तो इस वर्ब में किसी में भी आईएनजी नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना है। इसका कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं बनता है। तो इसका जो भी सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ स्टेट वर्ब को एक छोटे से डब्बे में पैक करके रखा है। क्यों रखा है, मिठाई थोड़ी ना, मिठाई होता तो आपको दे देता, लेकिन ये मिठाई नहीं है। मैंने इसको छोटे से डब्बे में पैक करके रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि देखो जो सी है, हियर है, और टेस्ट है, स्मेल है, और ये अपीयर है, और स्टेट वर्ब को मैंने डब्बे में क्यों रखा है, तो इस वर्ब को मैंने डब्बे में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आईएनजी लगता है कभी कभी इसलिए लगता है कि जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तो इसका वर्ब का मीनिंग ही बदल जाता है। तो अगर इस वर्ब में आईएनजी लगाना है तो इसके वर्ब को मीनिंग बदल के हम लोग यूज करते हैं। अब एक एक का पर्टिकुलर क्या मीनिंग होता है, मैं आपको अभी एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है सेंटेंस में आईएनजी लगने पर, एक एक एग्जांपल के साथ मैं आपको अभी समझ। देखिए पहला वर्ड है सी।
सी का मतलब तो आपको पता है, perceive with eyes, मतलब जो आंखों से हम देखते हैं, आंखों से जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं सी। ठीक है, आंखों से देखना होता है सी। अब सी तो होता है स्टेट वर्ब, तो स्टेट वर्ब का कंटिन्यूअस होता नहीं है, लेकिन मैंने बोला कंटिन्यूअस होता है, तो कब होता है ये जानना है आपको। अब देखो सी का मतलब होता है देखना, अब इसका कंटिन्यूअस टेंस तो होता ही नहीं है, लेकिन मैंने बनाया ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स। अगर वह सामने से, अगर वह मुझे आते हुए देख रहा है, देखो वह मुझे देख रहा है आते हुए, कहा सामने से आते हुए देख रहा है, तो आते हुए देखा, तो यहाँ सी का मतलब क्या है, देखना, आपके सामने से आते हुए देख रहा है तो देखना हो रहा है ना सी का मतलब यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि सी में यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाना है, मतलब ये सेंटेंस ही गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ही सीज मी कमिंग टुवर्ड्स, वह मुझे सामने से आते हुए देख रहा है, तो ये होगा इसका मतलब। तो ये वाला सेंटेंस में से, क्योंकि इसमें आईएनजी लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी का मतलब क्या आ रहा है, देखना आ रहा है। लेकिन मैंने बोला कि अगर सी का मतलब मैं बदल दूं, मतलब इसका मीनिंग बदल जाए, अगर सी का मतलब क्या दे दूं मैं, मिलना। ठीक है, सी का मतलब अगर मिलना होता है किसी सेंटेंस में, तो वहां पे आईएनजी लगाएंगे तो सही हो जाएगा। जैसे कि माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरी मम्मी जो है वो डॉक्टर से फिर से मिल रही है। ठीक है, तो फिर से मिल रही है डॉक्टर से, तो मतलब वहां पे डॉक्टर से मिलना होता है, डॉक्टर को देखना थोड़ी ना होता है, डॉक्टर से मिलना होता है। तो यहाँ पे सी का मतलब होता है मिलना, तो मतलब यहाँ पे जो सी है वो सही लगा हुआ है, वहां पे सी में आईएनजी लगेगा। तो यही आपको समझना है कि अगर किसी सेंटेंस में सी का मतलब निकल के आ रहा है मिलना, तो वहां पे आईएनजी लगा सकते हैं, और जहां पे मतलब निकल के आ रहा है देखना, वहां पे हम लोग आईएनजी नहीं लगाएंगे। ये छोटी सी बात है, आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। अब दूसरा वर्ड है हियर। हियर मतलब कानों से सुनना, जो आप सुनते हो कान से, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो ना, तो उसी को बोलते हैं हियर। अब ये हियर है, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म तो होता नहीं है, नहीं ना होता है, क्योंकि ये एक स्टेट वर्ब है, तो इसलिए क्रॉस लगा दिया मैंने, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होता है इसका। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो सी इज हियरिंग अ नॉइस, वह शोर शराबा सुन रही है, हल्ला गुल्ला सुन रही है। तो यहाँ पे हियर का मतलब सुन रही है, मतलब कि सुनना आ रहा है ना, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेंगे, सेंटेंस गलत हो गया बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी हियर्स अ नॉइस, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है, क्योंकि आईएनजी नहीं लगा, मीनिंग लेकिन दोनों का सेम है। अब देखो हियरिंग कहां पे होगा, तो हियरिंग का मतलब सुनना नहीं, सुनवाई करना होता है। कहा, तो कोर्ट में सुनवाई करना होता है, कोर्ट में होता है। अब देखो द जज इज हियरिंग अ केस टुडे, जज जो है आज एक केस की सुनवाई कर रहा है, तो यहाँ पे सुनवाई कर रहा है ये मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो होगा आईएनजी लगाए फिर भी ये सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो इस सब सारे वर्ड में कहां पर आईएनजी लग रहा है, कहां पे नहीं लग रहा है, ये आपको ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ये थर्ड है, तो थर्ड में मैंने लिखा है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है फ्लेवर, मतलब किसी चीज का स्वाद। ठीक है, अब किसी चीज का स्वाद तो आपको पता ही होगा कि मिर्ची का स्वाद क्या होता है और नमक में और चीनी में क्या अंतर है, मतलब कि उसमें उसके स्वाद में क्या अंतर है, तो वही वाला टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टी लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर किसी सेंटेंस में लगाते हैं, लेकिन आईएनजी किसी सेंटेंस में लगा हुआ है तो सेंटेंस गलत भी हो सकता है। तो देखिए क्या कहां कैसे होता है। तो ये जो टेस्ट है इसका कंटिन्यूअस टेस्ट होता नहीं है, तो क्रॉस लगा दिया मैंने, क्योंकि होता ही नहीं है। अब मैंने दो सेंटेंस बनाए, देखो ध्यान से, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। अब शुगर का टेस्ट मीठा हो रहा है, ऐसा कभी सुना है आपने, या मीठा लग रहा है, ये गलत है यार। शुगर टेस्ट स्वीट होता है, मतलब शुगर का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। अगर आप चाइना में शुगर खाओगे तो भी आपको मीठा ही लगेगा, अमेरिका में खाओगे तो भी आपको मीठा ही लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टेस्ट होगा, ये वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत है, ये वाला सही है। अगर हम टेस्ट में आईएनजी लगाते तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जानबूझकर किसी चीज को चखना होता है, अब किसी चीज को जानबूझ के हम चख रहे हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग, मतलब वहां पे हम लोग आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि देखो माई वाइफ इज टेस्टिंग माई ब्लड, मेरी पत्नी जो है वो मेरा ब्लड टेस्ट, मतलब टेस्ट नहीं कर रही, वो जानबूझ के चख रही है, मतलब चख के देख रही है कि क्या है। तो जानबूझ के चखना होता है, कोई ब्लड को तो चखना चाहता नहीं है, लेकिन जानबूझ के चख। तो यहाँ पे मेरी पत्नी जो है मेरी ब्लड को चख रही है, सॉरी मेरी पत्नी नहीं है, मेरी शादीशुदा, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, माइंड मत लिया, मतलब गलत मत सोच लेना यार। हाँ, तो माई वाइफ इज टेस्टिंग माई ब्लड, तो जानबूझ के चखने वाला बात हो रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी लगेगा। तो यही आपको ध्यान देना था। तो चलिए देखते हैं चौथा वाला वर्ड क्या है। चौथा वर्ड जो है वो आपका है स्मेल। अब स्मेल का मतलब तो होता है महकना, तो जहां पे महकना मीनिंग आ रहा होगा वहां तो हम आईएनजी लगाएंगे नहीं। सेंटेंस देखिए, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट फॉर्म। अब देखो अ रोज इज स्मेलिंग स्वीट, एक रोज जो है वो स्वीट में मतलब कि मीठा महकता है, उसका महक जो होता है वो मीठा होता है, तो आईएनजी तो लगेगा नहीं, सेंटेंस गलत है।
कि इसका सेंटेंस क्या होगा सही, ये वाला होगा कि अ रोज स्मेल्स स्वीट, एक रोज का जो महक होता है वो मीठा होता है। लेकिन आईएनजी लगने पर क्या बदलाव होगा, वो हो जाएगा कि स्मेलिंग का मतलब हो जाएगा सूंघना। अगर हम किसी को सूंघ रहे होते हैं तो वहां पे अगर हम स्मेलिंग लगा रहे हैं, स्मेलिंग है, ठीक है, स्मेल, तो स्मेलिंग अगर वहां पे लगा रहे हैं तो सूंघना होगा उसका मतलब, तब वहां पे हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो जैसे कि सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, वह फ्लावर को सूंघ रही है, ऐसा करके सूंघ रही है, तो वहां पे हम लोग स्मेलिंग लगा सकते हैं। लेकिन जब किसी रोज की या फिर किसी पर्टिकुलर चीज की हम बात करें कि उसका स्मेल इस चीज का होता है, तो वहां पे हम लोग स्मेल में आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो यही है सीखने वाली बात, ठीक है। फिर देखते हैं चौथा वाला, सॉरी पांचवा देखते हैं। अब है पांचवा। पांचवा क्या है, अपीयर। अपीयर का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। तो ये मीनिंग अगर कोई सेंटेंस दे रहा है तो वहां पे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, मतलब वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में नहीं, ठीक है। जैसे कि देखो, इसका तो कंटिन्यूअस टेंस होगा नहीं। देखो एक सेंटेंस मैंने यूज किया है कि इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू विल सक्सीड, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसका मतलब आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं लगेगा, सेंटेंस आपका गलत है। इट अपियर्स टू मी दैट यू विल सक्सीड, तो ये वाला सेंटेंस सही होगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा है, तो ये वाला सेंटेंस सही होगा। लेकिन इसी अपियरिंग, इसी अपियर का जो मीनिंग है वो बदल गया, तो हम लोग उसको आईएनजी उसमें लगा सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब अगर प्रकाशित होना होता है तो वहां पर हम लोग मीनिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब कि मीनिंग ऐसे ही चेंज हो जाता है, उसका हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस वाले टेंस में। जैसे कि देखो, माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरा जो नया बुक है वो अगले मंथ पब्लिश होने वाला है, ये मीनिंग इसका आ रहा है, ना कि प्रतीत होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, पब्लिश होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है पब्लिश होना, तो यहाँ पे हम लोग इसको आईएनजी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस जनरल सेंटेंस बनेगा। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। जब ये चीज आप जान जाओगे अच्छे से तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है किसी भी सेंटेंस में, फिर किसी भी एग्जामिनेशन में आप वहां बैठते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। जानेंगे हैव के बारे में। हैव एक स्टेट वर्ब है, इसका कंटिन्यूअस होता नहीं है, लेकिन कहां पे हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि हैव जो वर्ड है वो आपका स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। अब देखो, हैव का मतलब तो होता है ऑन करना, मतलब कि होना, ये सब होता है होना। तो ये एक स्टेट वर्ब है, इसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, कितना गंदा सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे हैव नहीं लगता है, बहुत गलत लग रहा है, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं, अच्छी बात है। आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे पास 3 बच्चे हैं, मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है। वैसे मेरे पास है नहीं, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस सही है। अब देखो नोट, नोट में मैंने क्या लिखा है कि हैविंग, हैविंग का मतलब अगर बदल जाए क्या, कि अगर हम इसको खाने पीने वाली चीजों से लगाते हैं, जैसे कि इसका मतलब खाना होता है, मतलब कि टू ईट हो जाए, या फिर ड्रिंक हो जाए, या फिर स्पेंड करना, ठीक है, टाइम स्पेंड वगैरह करना, तो इसका मतलब अगर ये हो जाए तो वहां पे हम लोग इसमें हम लोग आईएनजी लगा सकते हैं। कैसे, तो देखो, आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, तो ये देखो ये एक सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लंच कर रहा हूँ, लंच करना मतलब खा रहा हूँ, होता है ना ऐसा। यहाँ पे ईट का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। he is having good time these days, वह अभी इन दिनों अच्छे समय व्यतीत कर रहा है, ठीक है। तो व्यतीत कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, हैविंग का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस सही है। यहाँ पे हम लोग आईएनजी लगा सकते हैं, बस मीनिंग चेंज होने पे। ये जो सारा वर्ड आपने सीखा आपके लिए बहुत ही मायने रखता है आपके एग्जामिनेशन में। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज अच्छे से इसको समझिए। हाँ, मैं आपको एक बात और कहूंगा, अभी तक जितना आपने पढ़ा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, एक नोट्स का, वहां पे जो भी मैंने पढ़ा है सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, और आप अच्छे से उसको समझ सकते हो दोबारा से नोट्स को भी पढ़ के, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज अभी के अभी आप सब्सक्राइब करो। मैं नहीं जानता हूँ, अभी आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर दियो तो लाइक जरूर करो, क्योंकि लाइक से ही पता चलता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या फिर मेरा परफॉर्मेंस कैसा, मुझे फीडबैक मिलेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जिन लोगों को लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज की कमी है, या फिर जिनको नॉलेज नहीं मिल पाता है भरपूर, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उनके पास से वीडियो जाना चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ, तो प्लीज अभी के अभी इसको शेयर करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।